हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रैश बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट फैमिली रोटेशी। इससे पहले हमने देखी थी रेननकुलेशी और मालवेशी फैमिली। तो आज हम कंप्लीट करेंगे रोटेशी फैमिली को। तो लेक्चर को पूरा देखना और चलो स्टार्ट करते हैं। रोटेशी फैमिली, जैसे हमने हर एक फैमिली में उसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा था, तो इस फैमिली में भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखना है हमें। तो सबसे पहले क्लास सब क्लास है इसकी डाइकोटिलेडोनी, उसके बाद सब क्लास है पॉलीपेटेली, सीरीज है डिस्कीफ्लोरी और ऑर्डर है जिरेनियल्स एंड फैमिली है रोटेशी। तो रोटेशी फैमिली का नाम रोटेशी, इसके एक प्लांट है रूटा, उसके नाम पे पड़ा रोटेशी। हर फैमिली का नाम उसके किसी एक फेमस एक डोमिनेंट जीनस के नाम पे पड़ता है। तो इसमें है रूटा रोटेशी, उसके वजह से पड़ा इसका नाम रोटेशी। अब हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर 150 जेनेरा एंड 900 स्पीसीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स स्पेशली इन द साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड वाइड इसके 150 जेनेरा और उन 150 जेनेरा में 900 स्पीसीज प्रेजेंट हैं, जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हम इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है इस फैमिली का। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय 23 जेनेरा एंड 80 स्पीसीज अकरिंग मोस्टली इन द ट्रॉपिकल्स एंड सब ट्रॉपिकल हिमालय एंड वेस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया। तो इंडिया में जो फैमिली है उसके 23 जेनेरा हैं रोटेशी फैमिली के और 80 स्पीसीज हैं, और जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हिमालय रीजन में प्रेजेंट हैं और वेस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया में प्रेजेंट हैं ये। द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिली आर लेमन, सिट्रस लाइमन, माल्टा और स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, बेल फ्रूट, ईगल, मार्मिलोस। तो इस फैमिली के जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं वो हैं लेमन और ऑरेंज और बेल। बेल का जो प्लांट है ईगल, वो भी इसी फैमिली में आता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ द फैमिली रोटेसी आर हर्ब्स। ये हर्ब का एग्जांपल है वॉनिंगोशेनिया। अंडर श्रब्स रूटा ग्रेबिलिन्स, श्रब्स मोनाया पेनिकुलेटा, और ट्रीज भी हैं इस फैमिली में जो कि सिट्रस और ईगल, मार्मिलोस, फेरोनिया लेमोनी, ये ट्रीज हैं। तो हर्ब श्रब ट्रीज हमें सारे मिल जाते हैं इस फैमिली में। हर्ब्स, अंडर श्रब्स, श्रब्स, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, चारों टाइप के प्लांट्स इसमें हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली इज द प्रेजेंस ऑफ पैलिशिड ग्लैंड्स फिल्ड विद एसेंशियल ऑयल्स। तो इन प्लांट में जो एक खास बात है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फैमिली का, कि इसमें पैलिशिड ग्लैंड्स मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलिशिड ग्लैंड्स जिनमें एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस फैमिली का एक इम्पोर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। द प्लांट्स आर स्पाइनस इन सिट्रस एंड ईगल। तो जो ईगल और सिट्रस है इनमें स्पाइनस प्लांट प्रेजेंट होते हैं, उनमें कांटे प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। लीव्स आर अपोजिट, अल्टरनेट एंड सिंपल और कंपाउंड। तो लीव का इसमें अपोजिट लीव्स हो सकती हैं और ऑल्टरनेट हो सकती हैं, सिंपल और कंपाउंड हो सकती हैं, हर टाइप की प्रेजेंट होती हैं। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। द लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड इन मुराया। तो मुराया जो प्लांट है उसमें लीव्स पिनेटली कंपाउंड होती हैं और डिजिटेट होती हैं ईगल में। अब इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में देखेंगे हम। फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्सिलरी और टर्मिनल साइम एंड पेनिकल्स। तो फ्लावर्स एक्सिलरी या टर्मिनली साइम्स और पेनिकल्स में मिलते हैं हमें। साइम टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है और पेनिकल दोनों प्रकार के इसमें मिलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। समटाइम्स दे फॉर्म रेसिम्स एज इन डिक्टेमनस। और कभी कभार ये रेसिमोस टाइप का भी बनाते हैं इन्फ्लोरेसेंस, तो उसका एग्जाम्पल है डिक्टेमनस। अब फ्लावर के बारे में देखेंगे। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, यूजुअली हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस। तो ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट दोनों प्रेजेंट है। फ्लावर हर्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल और फीमेल सेम प्लांट में प्रेजेंट हैं।
उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक है, सिमेट्री इसकी एक्टिनोमॉर्फिक है, 2 इक्वल आपस में कट जाएगा कहीं से भी। पेंटामेरस है, 5 के मल्टीपल में इसके फ्लावर होल्स प्रेजेंट है। और हाइपोगाइनस है, मतलब ओवरी सुपीरियर है। तो ये फ्लावर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन होते हैं वो हमने पढ़ लिए। अब फ्लैशी नेक्टिफेरस डिस्क इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टेमन्स एंड ओवरी। तो जो स्टेमन्स और ओवरी होते हैं उनके बीच में एक नेक्टिफेरस डिस्क प्रेजेंट होती है। कैलिक्स इज ऑफ 4 और 5 सेपल्स विच आर फ्री और मोर ऑफन सो वेरियस डिग्रीज ऑफ कोनेशन। तो कैलिक्स होते हैं वो 4 या 5 उनमें सेपल्स प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि फ्री भी हो सकते हैं और कभी कभार उनमें कॉनेशन भी प्रेजेंट हो सकता है। द सेपल्स आर इम्ब्रिकेट इन बर्ड। तो जो सेपल्स हैं उनका एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट है, इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट है उनका, जो सेपल्स का बर्ड कंडीशन में वो इम्ब्रिकेट है। तो ये याद रखना, सेपल्स का इम्ब्रिकेट जो भी एस्टिवेशन है वो इम्ब्रिकेट है। कोरोला इज कम्पोज्ड ऑफ 4 और 5 फ्री पेटल्स विच आर वेलवेट और इम्ब्रिकेट इन बर्ड। तो कोरोला है वो 4 या 5 उसमें भी पेटल्स हो सकती हैं और जो कि वेलवेट हो सकती हैं या इम्ब्रिकेट हो सकती हैं। इन दोनों में से कोई भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट, वो कौन सा प्लांट है। डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं कोरोला का एस्टिवेशन। स्टेमन्स आर एज मैनी एज और ट्वाइस द पेटल्स और समटाइम्स दे आर न्यूमरस एज इन सिट्रस एंड एगल। तो स्टेमन्स का नंबर इसमें जो पेटल्स होंगी उसके जितना हो सकता है, पेटल्स के नंबर जितना, या फिर उसका ट्वाइस हो सकता है, दुगना हो सकता है। और कभी कभार वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे सिट्रस में और एगल में। द एंथर्स आर डाइथीकस, इंट्रोज एंड डेहिशिंग लॉन्गिट्यूडनली। जो एंथर्स हैं वो डाइथीकस हैं, इंट्रोज हैं और लॉन्गिट्यूडनली डेहिस करने वाले हैं। द गाइनोशियम इज ऑफ 2 to 5 कार्पल्स विच आर कम्प्लीटली यूनाइटेड और समटाइम्स द कार्पल्स आर फ्री। तो गाइनोशियम के बारे में हम पढ़ेंगे, एंडोशियम के बारे में हमने ऊपर देख लिया, स्टेमन्स के बारे में और एंथर के बारे में। अब हम गाइनोशियम के बारे में देखेंगे। तो गाइनोशियम 2 या 5 उसमें कार्पल प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि कम्प्लीटली यूनाइटेड हो सकती हैं और कभी कभार फ्री भी हो सकती हैं। तो ये हो गया गाइनोशियम, एंडोशियम, कोरोला कैलिक्स के बारे में। The styles are as many as carpels free और variously united। तो स्टाइल्स कार्पल के जितनी हो सकती हैं, जितनी कार्पल है उतनी स्टाइल्स हो सकती हैं और वो फ्री भी हो सकती हैं और यूनाइटेड भी हो सकती हैं। द स्टिग्मास आर टर्मिनल, एंटायर और लोब्ड। तो स्टिग्मास होती हैं वो टर्मिनल होती हैं, एंटायर भी हो सकती हैं और लोब्ड भी हो सकती हैं। अब फ्रूट और सीड के बारे में देखेंगे हम। फ्रूट इज अ कैप्सूल। तो कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है रूटा में, ड्रूप होता है इस्किमिया में और बेरी भी प्रेजेंट होता है और बेरी होता है सिट्रस में। द बेरी ऑफ सिट्रस इज नोन एज हेस्पेरिडियम। तो जो सिट्रस की बेरी होती है जैसे नींबू की और संतरे की, इनके जो फ्रूट का टाइप है बेरी वो होता है हेस्पेरिडियम बोलते हैं हम उसको। सीड्स मे और मे नॉट कंटेन एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो इज स्ट्रेट और कर्व्ड। तो सीड्स में एंडोस्पर्म हो सकता है और नहीं भी हो सकता है और जो एम्ब्रियो होती है वो स्ट्रेट या कर्व्ड हो सकती है। अब जो फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्लोरल फार्मूला, उसके बाद फ्लोरल डायग्राम। अब हम देखेंगे फ्लोरल फार्मूला। सिट्रस का देखेंगे हम। ब्रैक्ट, ब्रैक्ट्युलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 है, गेमोसेपेलस और 4 भी हो सकते हैं, कोरोला 5 या 4, और एंडोशियम पॉलीडेल्फस है और न्यूमरस एंडोशियम प्रेजेंट है और न्यूमरस गाइनोशियम प्रेजेंट है और ओवरी सुपीरियर है। तो ये हो गया फ्लोरल फार्मूला। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले हमने देखा मदर एक्सिस। तो मदर एक्सिस में ये मदर एक्सिस यहाँ से सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर ये ब्रैक्ट, उसके बाद कैलिक्स का एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट, एक बिल्कुल बाहर, एक सेपल बाहर, 2 सेपल बाहर, एक ये सेपल, एक ये बाहर, ये वाली और ये वाली अंदर, 2 बाहर 2 अंदर और एक अंदर बाहर, ये वाली अंदर और यहाँ पे बाहर। इस तरह से ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है और ये इसमें भी इम्ब्रिकेट है कोरोला में।
अब उसके बाद स्टेमन्स का अरेंजमेंट, फिर ये ओवरी। तो हमने फ्लोरल डायग्राम में भी देख लिया सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल का अरेंजमेंट। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे हम इस फैमिली की, इसके कहाँ पे प्लांट्स का क्या क्या यूजेस हैं इनके, वो देखेंगे हम। सबसे पहले ऑर्नामेंटल प्लांट्स, किस तरह से सजावट के काम आते हैं ये प्लांट्स। तो मोराया पेनिकुलेटा, इसको ऑरेंज जैस्मिन कहा जाता है, ये भी आता है काम। तो ये सारे सजावट के काम आएंगे जो भी हम नीचे देखेंगे। रूटा ग्रेब्युलेंस, कॉमन र्यू, स्कीमिया आर्बोसेंस, डिक्टेमनस एल्बस, ग्लाइकोजमिस, पेंटाफाइला। अब नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट में कौन कौन से प्लांट हैं इसके, सिट्रॉन, मेडिका सिट्रॉन, सिट्रस जम्भिरी, इसको इसका सिनोनियम है सिट्रस लाइमोन, जिसको नींबू कहा जाता है, लेमन कहा जाता है। नेक्स्ट सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, कागजी नींबू या लाइम कहा जाता है, सिट्रस साइनेंसिस, स्वीट ऑरेंज, ईगल मार्मेलोस, बेल, नारंगी क्रेन्युलेटा, इसको बोला जाता है कटवेल या वुड एप्पल। तो ये इसमें सिट्रस सारे फ्रूट्स हैं। ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं तो इसी की वजह से रुटेसी फैमिली को सिट्रस फैमिली भी बोला जाता है। तो ये नाम आप याद रखना, सिट्रस फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है सिट्रस फैमिली। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मेडिसिन में किस तरह से यूज किया जाता है। मेडिसिन में जेंथोजाइलम, द बार्क ऑफ जेंथोजाइलम एरोमेटम या तेज पात बोलते हैं जिसको, इज कार्बोनेटिव, स्टोमैकिक एंड एंटी हेल्मिथिक। तो जो जेंथोजाइलम की जो बार्क है जिसको छाल बोला जाता है वो यूज किया जाता है कार्बोनेटिव, वो कार्बोनेटिव होता है, स्टोमक डिसीजेज में यूज किया जाता है और एंटी हेल्मिथिक होता है। द प्लांट इज इंसेक्ट रिपेलेंट एंड द फ्रूट यील्ड एन एसेंशियल ऑयल विच possesses deodorant एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड इज यूज इन सोप मेकिंग एंड डेंटल प्रिपरेशंस। तो प्लांट इंसेक्ट रिपेलेंट है और जो फ्रूट्स हैं वो इसेंशियल ऑयल यील्ड करते हैं जो जिसमें डिओड्रेंट और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब खुशबूदार होते हैं और एंटीसेप्टिक होते हैं, और वो यूज करे जाते हैं सोप मेकिंग में और डेंटल प्रिपरेशंस में, दांतों के इलाज में। नेक्स्ट टोडेलिया एशियाटिका, इट्स रूट बार की जब पोटेंट एंटी मलेरियल ड्रग। तो इस प्लांट की जो रूट की छाल होती है, जड़ों की छाल, वो एंटी मलेरियल ड्रग होता है। इसके अलावा जो मेन एंटी मलेरियल ड्रग आप जानते हो, अगर जानते हो तो कमेंट करना। चलो मैं ही बता देती हूँ, कोई नया। पेगेनम हरमाला, जिसको हरमाला बोला जाता है, इट्स लीव्स आर गिवन फॉर रिमेटिज्म एंड एंटी हेल्मिथिक। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो रिमेटिज्म में यूज की जाती हैं और एंटी हेल्मिथिक होती हैं। द सीड्स आर गिवन इन फीवर, कॉलिक, अस्थमा, रिमेटिज्म एंड न्यूरेल्जिया। तो सीड्स ये जो लिखी हुई हैं सारी डिसीजेस, इनमें उनका सीड्स का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइसेस में किस तरह से यूज किया जाता है। इस फैमिली के कौन कौन से प्लांट्स को स्पाइसेस में यूज किया जाता है। मोराया कोइनिगाई, इसको मीठा नीम बोला जाता है। इट्स लीव्स आर एरोमेटिक विच आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग करीज स्पेशली इन साउथ इंडिया। तो इसकी जो मीठे नीम की जो पत्तियाँ होती हैं वो एरोमेटिक होती हैं और फ्लेवरिंग करीज को फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाता है साउथ इंडिया में। जेंथोजाइलम, इसको तेजपात बोलते हैं, जो कि हमने मेडिसिन में भी देखा था। सेवरल इंडियन स्पीसीज ऑफ जेंथोजाइलम आर यूज्ड मेडिसिनली एज कॉन्डिमेंट। तो इसके जो मेडिसिनली इसको यूज किया जाता है किसी भी डिसीज में, इसको मसाले की तरह यूज किया जाता है। इसकी जो इंडियन स्पीसीज होती हैं तेजपात की, उनको। तो ये हो गई हमारी पूरी फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और हमने इस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और फ्लावर का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कैलिक्स कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, और उससे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, सब देख लिया अपनी रोटेसी फैमिली का। तो रोटेसी फैमिली को हम सिट्रस फैमिली भी बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, तो याद रखना ये। तो रोटेसी फैमिली आज कंप्लीट होती है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना अपना डाउट और कैसा लगा लेक्चर ये भी बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।